ये इस तरीके से मैंने लगा लिया। देखिए ये एक पेपर से बनाया, एक ये पेपर से बनाया। कैसे लगे आपको? नमस्कार और जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दिवाली आ रही है और तैयारियां चल रही हैं और इतनी ज्यादा तैयारियां इस त्योहार की होती है ना पूरे साल में कि इतनी किसी भी त्योहार की नहीं होती, किसी भी फेस्टिवल की। और फेस्टिवल के नाम पर तैयारियां और शॉपिंग ये सब कुछ चलता रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आएगी 18 तारीख में धनतेरस है और 18 तारीख से लेकर 19 तारीख की दोपहर तक धनतेरस रहेगी 2 दिन, यानी शनिवार और इतवार। सैटरडे और संडे के तक धनतेरस रहेगी इस बार जो बताया जा रहा है। और उसके बाद 19 तारीख को ये छोटी दिवाली यानी ये जो नरका चतुर्दशी होती है ये रहेगी और 20 तारीख को फिर बड़ी दिवाली जिसको हम बोलते हैं शुभ दीपावली लक्ष्मी पूजन रहेगा। तो ये तो हो गई। और इस बार फिर गैप करके कुछ मतलब 5 दिन का ये त्योहार जो है वो 6 दिन का मनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से, जैसा भी हिसाब किताब में आ रहा है उस तरीके से। तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। तो धनतेरस पे मैं देख रही थी कि क्या क्या लाना है, लिस्ट बनानी है। तो सभी ने अपनी अपनी लिस्ट बना ली होगी धनतेरस में क्या क्या लाना है। तो मेन बहुत सारी चीजें आती हैं। झाड़ू हो गई, बर्तन हो गए, सोना चांदी हो गया, और सबसे पहले तो लक्ष्मी गणेश आते हैं। लक्ष्मी गणेश हो गए और अनाज कोई भी जैसे होता है, धनिया लोग लाते हैं, हल्दी लाते हैं और साथ में गेहूं अनाज जो होता है वो, और नमक जैसी चीज भी जरूर लाते हैं। तो बर्तन किस लिए लाया जाता है ये भी बताऊं कि मैंने सुना है जो अभी तक कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से धन्वंतरी जो थे अमृत कलश लेके बाहर निकले थे और इसलिए बर्तन लाना इस दिन उसी दिन निकले थे वो, तो इसीलिए बर्तन लाना बहुत शुभ होता है और सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक भी होता है, हेल्दी भी रखता है। और क्योंकि लक्ष्मी जी को समुद्र बहुत पसंद है तो समुद्र में से नमक निकला तो नमक भी लाया जाता है। और झाड़ू की तो बात ही क्या की जाए कि झाड़ू जरूर लाई जाती है। और शनिवार के दिन खास करके इस बार जब शनिवार भी है तो झाड़ू को मंदिर में भी दान किया जाता है। तो आप मंदिर में भी अगर आप हो सकता है तो शनिवार को झाड़ू जरूर दान कर देना चाहिए मंदिर को साफ करने के लिए। और झाड़ू की संख्या विषम लाई जाती है, यानी एक झाड़ू ला सकते हैं, 2 नहीं 3 झाड़ू ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं और इसी तरह से दान में भी दे सकते हैं। और बाकी चीजें कहते हैं वैसे धनतेरस को 13 चीजें लाई जाती हैं, इसलिए इसको धनतेरस कहा जाता है। तो उसके बाद में तो फिर दिए वगैरह जो मिट्टी के दिए हैं वो जरूर लाए जाते हैं, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाए जाते हैं और ये सब मिला करके जो हो जाती हैं कुछ चीजें शुभ। और इसी के साथ जब शुभ चीजों का बात में लिस्ट बना रही थी तो मुझे ध्यान आया अपने कंडील का। बचपन से ही हम जो धनतेरस को जब खरीदारी करते थे ये सब चीजें लाते थे तो मार्केट में कंडील वाले बहुत सारे कंडील बेचते थे। पॉलीथीन उनमें लगी हुई होती थी कलर्ड, और वो सीक से बने हुए कंडील बड़े बड़े आते थे। आजकल कंडीलों की थोड़ी सी जो चेंज हो गई है डेकोरेशन में, सभी कुछ चेंज आता जाता है, समय के साथ हो जाता है। तो दूसरे टाइप के कंडील मार्केट में आते हैं, लेकिन कंडील फिर भी मैं कम देखती हूँ आते हुए। तो कंडील जब मैंने आज देखा तो मैंने बहुत सारी देवी की चुनरी रखी थी, मैंने पहले से रख रखा था कि मैं इनको काम में लाऊंगी, और आज मैंने वो सब इकट्ठी कर ली कंडील बनाने के लिए और कुछ कलर पेपर भी ले लिए। तो आज हम थोड़े से कंडील बनाने के लिए जा रहे हैं। तो वही मैं कंडील आपको अभी दिखाने के लिए जा रही हूँ कि मैंने किस टाइप से वो कंडील बनाए हैं, और आप भी जरूर देखिएगा। भी कंडील बहुत तरीके के मार्केट के अंदर आ रहे हैं और बहुत सारे कई तरह के हैं। जो जैसे मैं बता दूं, ये इस टाइप के कंडील हैं मार्केट में, ये कहीं भी लटका लें हम, ये बने हुए होते हैं। ये थोड़ा सा इस टाइप का मटेरियल है कि ये पेपर भी नहीं है और थोड़ा सा सिंथेटिक मटेरियल है ये। तो इन्हीं को हम क्यों ना पेपर से बनाएं घर के अंदर, ताकि यूज होते हैं और फिर उसके बाद में फिर उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से हो जाते हैं। और मैं
बनाने के लिए बैठी हूँ। मेरा मन आया, कुछ मेरे पास है, ये कुछ प्लेन शीट्स हैं मेरे पास, कलरफुल कुछ शीट्स हैं और A4 साइज में है ये, और इनसे मैं आज कंडील बनाऊंगी, छोटे छोटे से कंडील घर में लगाने के लिए। और मेरे साथ बाद में अभी डोलू स्कूल से आई है तो, और कन्नू भी अभी आई है, तो मैं बाद में वो भी मेरी मदद कराएंगे। जिस भी कलर की पसंद होगी, जो भी, ये कलरफुल हैं और हम इनसे कलरफुल कंडील बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मोटा पेपर है, और ये वाली जो मेरे पास, तो ये देखिए मैंने ये पेपर यहाँ से इस तरीके से कट कर लिया, और अब मैं इसको खोल लूँगी यहाँ से, और खोलने के बाद ये यहाँ से मैं इसको, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर आई यहाँ तक, और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर लूँगी, चिपका लूँगी किसी भी। मेरे पास एक लेस है, ये लेस है, चाहे तो मैं लेस लगा लूँगी ये, और नहीं तो मैं दूसरे कलर में भी कुछ भी लगा सकती हूँ, और अगर सेम कलर में मुझे करना होगा ना तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ये इस तरीके से लेस लगा लूँगी। तो पहले मैं कोई येलो कलर का पेपर इसमें ले लेती हूँ, नीचे वो कट करूँगी, लगाऊंगी। और एक चीज़, एक आइडिया और है, ये रख देती हूँ मैं, कि ये जो देवी की चुनरी हमारे पास में बहुत सारी नवरात्रों में इकट्ठी हो जाती हैं, और इनकी जो लेस होती है ना, ये नीचे की लेस होती है, ये चुनरी बाद में बेकार हो जाती है, इनको मैं सलाती नहीं हूँ, इनको मैं इसी काम में ले आती हूँ। तो ये बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो इनको भी ऐसे किया, इस तरीके से किया, और जो इनकी लेस है ना, ये काम आ जाएगी। मैं यहाँ इसमें नीचे इसमें जब लगा दूंगी, और इसको लगा के मैं फिर बताती हूँ कि किस तरह से ये कितना सुंदर लगेगा। और ये मैंने ले लिया, इस तरीके से कट कर लिया। अब मैं लूँगी, ये मैंने ले लिया, जो मैंने बनाया ये कंडील ले लिया, और इसके नीचे इस तरीके से यहाँ से मैं लेके यहाँ तक पूरा इसको पेस्ट कर दूँगी, ये नीचे नीचे यहाँ पे इस तरीके से। अभी मैं आपको पेस्ट करके बताती हूँ। और ये मैंने इस तरीके से यहाँ से ये लगा दिया, ऊपर ये बना दिया, नीचे एक लेस लगा दी। और अब मैं जो दूसरा वाला मैं बनाने वाली हूँ, उसके अंदर कुछ बेस लगा के, दूसरे कलर का बेस लगा के मैं बनाने वाली हूँ। और ये हो गया हमारा, अब ये गीला है, यहाँ से ये इसी तरीके से बनाया, लेकिन इसके अंदर मैंने बेस लगा दिया, ये इस तरीके से। और ये और अब इसको पूरा करेंगे, यहाँ से हम डेकोरेशन करना शुरू करेंगे, इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये ना एकदम थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो चिपक जाएगा ग्लू से। तो ये हो गया तैयार। कैसा लगा? नीचे फ्रिल लगा के, और एक ये बनाया, और ऐसे ही हम और भी बना लेंगे। ये इस तरीके से मैंने लगा लिया। और अब मैं लूंगी ये पेपर एक, और ये चुनरी जो है जिसकी मैंने लेस लगाई है उसमें, ये मेरे पास चुनरी है, मैं इस पेपर को फोल्ड कर लूंगी, हाफ ले लूंगी, और हाफ को ना मैं करके इस चुनरी के ऊपर इस तरीके से चिपका लूंगी, और फिर मैं इसको करूंगी राउंड। ये है मेरा इस तरीके से, और ये मैं कर लूंगी ये इस तरीके से राउंड पेपर के ऊपर चिपका के, छोटा सा कंडील बनाने के लिए। और नीचे करूंगी मैं इसके नीचे छोटी छोटी फ्रिल, और ऊपर लगा दूंगी मैं एक टांगने के लिए एक हुक, ये इस तरीके से बना के। तो जल्दी से मैं इसको लेती हूँ चिपका, और फिर आपको दिखाती हूँ। मैं ये ग्लास ले लूंगी, इसके अंदर तो मुझे कोई गोल रखने के लिए ना, इसको मुझे बेस मिल जाएगा इस तरीके से चिपकाने के लिए। अब ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए देवी की चुनरी से इस तरीके से, ये देवी की चुनरी है, ये है, ये है, ये है, और
इन्हीं से भी बनाएंगे हम कंडील। और किस तरह से बनाएंगे, ये राउंड राउंड किया, इस पे चुंडी लगा दी, ये राउंड किया, इस तरीके से कर दिया गोलाई में। ये बन रहा है। और ये देखिए, एक चौड़ी वाली जो देवी की जो चुनरी है ना, वो चारों तरफ लगा दी मैंने इस तरीके से। और ये बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कंडील तैयार हो गया। और एक ये देवी की चुनरी से चारों तरफ पेपर के लगा दिया, अभी ये सूख जाएगा तो ये बन गया। एक ये छोटी चुनरी चारों तरफ लपेट के, और ये ऊपर से टांगने के लिए लगा दिया मैंने। देखिए, ये एक पेपर से बनाया, एक ये पेपर से बनाया, कैसे लगा आपको। और बाकी मैंने देवी की जो चुनरी है ना, उनसे तैयार किए। ये देखिए देवी की चुनरी से, और ये देखिए मंदिर के लिए कितना सुंदर सा देवी की चुनरी से। और जो चुनरी होती है ना, उनको वो काम आ जाती हैं इस तरीके से। ये छोटा सा कहीं भी पूजा के एरिया के लिए, और एक इसी तरीके से ये छोटा सा। और इनके नीचे ना मैं कुछ लटकन लगाऊंगी, अभी इनके नीचे कुछ ना कुछ और लटका देंगे हम, तो और सुंदर लगेगा। और ये देखिए, एक बड़ी चुनरी थी देवी की, बड़ी चुनरी से ये तैयार हो गया इस तरीके से, अंदर हार्ड पेपर लगा के। तो हो गई मेरे चुनरी से इतने सारे से कंडील तैयार। कैसे लगे आपको, बताइएगा जरूर कैसे लगे आपको। जय माता।